गुड मॉर्निंग। अभी सब सो रहे हैं और मैं धीरे धीरे बिना किसी को डिस्टर्ब किए अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। अब कर लेती हूँ अपने स्टडी टेबल को क्लीन और आज मुझे जो भी पढ़ना है सारे बुक्स, सारे नोट्स अपनी टेबल पर रख लेती हूँ ताकि बाद में जो मैंने अपना टाइम टेबल सेट किया है वो डिस्टर्ब ना हो। और अब एक नज़र अपनी टाइम टेबल पर डाल देते हैं जिससे पूरा दिन मेंटेन रहेगा। टाइम जो है कम ज़्यादा नहीं होगा, यानी टाइम पर पढ़ाई भी हो जाएगी, टाइम पर रेस्ट भी हो जाएगा और टाइम पर सारे काम भी हो जाएंगे। And now I'm hydrating myself with a warm water। और अब चलेंगे छत पर सुबह का प्यारा सा व्यू देखने। देन करेंगे एक्सरसाइज, कुछ योगा, कुछ आसना। और आप लोगों को भी डेली सुबह कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप जिम जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप जिम नहीं जाते हैं, क्योंकि इस टाइम तो वैसे भी नहीं जा पा रहे हैं, तो आप नॉर्मल अपने घर पे ही कई सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ये आपको पूरे दिन एक्टिव रखेगा, आप फिट भी रहेंगे और अगर आप फिट और एक्टिव रहेंगे तो पूरे दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। और अब मैं अपने मॉर्निंग फ्रेंड्स को कुछ वाटर, कुछ फूड प्रोवाइड करूँगी और अब चलते हैं अपने पेट पूजा करने। अब अपनी टू डू लिस्ट चेक कर लेती हूँ कि आज मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और स्टार्ट करती हूँ अपनी आज की पढ़ाई। और आप सभी को भी एक दिन पहले ही, रात को ही ये लिस्ट बना लेनी चाहिए ताकि कल आपको क्या पढ़ना है ये आपको ये डिसाइड करने में आसानी रहे। तो अभी मैं कर रही हूँ साइंस का रिवीजन। तो मेरा फर्स्ट स्लॉट की जो पढ़ाई है 6:30 से 7:30 तक की कंप्लीट हो गई है और मेरा जो साइंस का रिवीजन का मेरा टास्क था वो कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं अपना वर्क जो मैंने कर लिया है टू डू लिस्ट में से मार्क कर दूँगी और अब मैं जा रही हूँ घर में सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने। तो मिलते हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट।
तो अब बज गए हैं 9 सुबह के और अब हम अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि होगा टोटल 2 आवर्स का। तो स्टार्ट करते हैं। मैं सेकंड स्लॉट में मैथ्स पढ़ी हूँ और मैथ्स में आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर करने वाली हूँ, तो अब इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए होता ये कि अगर हम कंटिन्यू कोई लर्न वाला सब्जेक्ट ही कर रहे हैं, कंटिन्यू लर्न कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो हमें बोरिंग लगने लगता है या फिर हो सकता है हमें थोड़ा नींद आने लगे। और मुझे तो पर्सनली बहुत जल्दी नींद आने लगती है अगर मैं कंटिन्यू चीज़ों को पढ़ती रहूँ। तो मेरे लिए 1 घंटे का रिवीजन सही होता है। इसके बाद में अपना मैथ्स कर लेंगे। यानी कुल मिलाकर आप दिन में ना वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करिए। आप कभी हिंदी पढ़िए, अगर आपकी हिंदी है, आप कभी इंग्लिश पढ़िए, कभी आप जीके पढ़ लीजिए, कभी आप करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। अगर आप को बैठने से नींद आती तो आप अपनी छत पर चलिए, छत पर टहलते हुए। मैं तो शाम को जब मेरा रिवीजन का टाइम होता है 1 घंटे का, तो शाम का मेरा रिवीजन यही होता है कि मैं शाम को टहल कर पढ़ती हूँ। तो अभी मैं इसे कंप्लीट करूँगी। और कभी कभी होता है अगर थोड़ा सा आपको नींद आने लगे तो मैथ्स में एक बहुत अच्छा होता है कि आप आराम से अच्छा सा म्यूज़िक लगा लो। बट हाँ, एक बात ये है, अब म्यूज़िक मतलब ये नहीं कि आप बहुत सैड सॉन्ग्स लगा लो तो आप उसी में सोच रहे हो, दुखी हो रहे हो। आप कोई वैसा सॉन्ग लगाओ, जैसे इंग्लिश सॉन्ग हो सकता है या फिर ये हो सकता है आप किसी अदर लैंग्वेज का, कि आपको उसके लिरिक्स समझ में आए, केवल आपको म्यूज़िक सुनाई दे। सो इस तरह से मेरा सुबह 5:30 से लेकर 11 बजे का जो टाइम टेबल था, मॉर्निंग रूटीन जो मेरा डेली का रहता है, यही रहता है। यानी कि मैं इस टाइम पे मैं 3 घंटे पढ़ लेती हूँ, क्योंकि अभी मैं, आप सभी को पता है जो मुझसे जुड़े हुए हैं, कि मैं भी कोविड-19 से रिकवर हुई हूँ, तो मैं अभी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो मैं, ये होता है कि 6 घंटे मिनिमम इस तरह से मेरा पूरा मॉर्निंग रूटीन रहता है। और मैंने 11 बजे तक 3 घंटे की पढ़ाई कर ली और अब मैं जा रही हूँ 1 घंटे की अच्छी सी नैप लेने, यानी अच्छे से सोने जा रही हूँ। 1 घंटे के बाद मैं अपना नहाऊंगी और बाकी सारे काम कर। तो गाइस, इस तरह से मेरा मॉर्निंग रूटीन रहता है। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा।